अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम अपने नेशनल टीवी पर आकर 30 मिनट की एक बड़ी अहम तरीन और धमाकेदार तकरीर की। ये 30 मिनट की तकरीर थी जिसने अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक पर ऐसी बिजलियाँ गिराईं कि जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। इन 30 मिनट के अंदर जो फैसले किए गए, जिन अहम तरीन दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए, उसकी वजह से अमेरिका और नेटो मालिक को वो झटका लगा है कि जिसके बारे में दुनिया भर ने सोचा भी नहीं था। और इसके अलावा दुनिया की बड़ी स्टॉक मार्केट्स को भी इस तकरीर ने हिला कर रख दिया। बड़े बड़े अहम तरीन फैसले किए गए और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इस तकरीर के बारे में दुनिया की जितनी बड़ी वेबसाइट्स थी, न्यूज़ चैनल्स थे, उनके ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट इस चीज़ की बात की गई और बड़ी बड़ी हेडलाइंस इस तकरीर के ऊपर बनाई गई। आप CNN देख लें उठाकर, BBC देख लें, द गार्डियन देख लें, स्पुतनिक देख लें, कोई भी बड़ा चैनल देख लें, इसी तकरीर की बात की जा रही है। और इसके अंदर वो कौन से बड़े फैसले किए गए कि जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इस तकरीर के बाद रूस बगैर जंग किए यूक्रेन के अंदर दाखिल हो चुका है। कैसे दाखिल हुआ है, तकरीर में ऐसा क्या था और किन दस्तावेज़ात पर साइन किए गए थे, इनके जवाब दूंगा आज की इस वीडियो में। नाज़रीन मोहतरम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 शहर हैं यूक्रेन के जिनका नाम है डोनेस्टिक और लुगानचिक। इन शहरों के अंदर रूसी हमायत याफ्ता बागी मौजूद हैं और 2014 से मौजूद हैं जो यूक्रेनी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और इन दोनों शहरों का कंट्रोल इन बागियों के पास है और इन बागियों को रूस की हिमायत हासिल थी। रूस ने क्या किया, रूस ने बगैर किसी हमला किए इन दोनों शहरों को आज़ाद रियासतों का मुकाम देते हुए इन्हें तस्लीम कर लिया है। और ये ऑलरेडी रूस के जो हिमायत याफ्ता बागी थे उनके कंट्रोल में थे और रूस के लिए ये काम मुश्किल नहीं था। और इस फैसले के बाद अब अमेरिका, नेटो ममालिक और दीगर इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने अपने अपने फ़ैसले सामने ले आए हैं। और यूके के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम अब बहुत जल्द रूस पर पाबंदियां लगाने वाले हैं। रूसी सदर ने इसके अलावा बहुत सी बातें की। उन्होंने यूक्रेन की जो हुकूमत थी उनसे कहा कि अगर आप जो यूक्रेन का कैपिटल है उसके अंदर जो अपने ऑपरेशन जारी किया हुआ है उस ऑपरेशन को बंद ना किया तो हम आपके ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला हमला करेंगे। यूक्रेन के अंदर रूस दाखिल हो चुका है। मशरक़ी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा जो 2 शहर थे वो अब रूस के कंट्रोल में आ चुके हैं और अब रूस अब खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रहा है कि तुम लोग बाज आ जाओ। और इससे पहले जो यूक्रेन नेटो के अंदर जाने वाला था और जिस तरह अमेरिका ने जो प्लान बनाया था कि यूक्रेन को भी नेटो के अंदर ला के रूस को चारों जानिब से घेर लिया जाए और फिर जब कोई मौका आए या रूस आवाज़ निकालने की कोशिश करे तो उसे दबा दिया जाए, ये मामलात थे। और रूस ने इन तमाम मामलात को जो अमेरिका के जो प्लान था उस पर पानी फेर दिया है और उसके अंदर दाखिल हो चुका है। और रूस ने पहले भी यूक्रेन को मना किया था और दीगर ममालिक को मना किया था कि नेटो के अंदर यूक्रेन को शामिल ना किया जाए, लेकिन तब अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह ने कहा था कि हम, आप लोग कैसे कह सकते हैं, किसी भी खुद मुख्तार मुल्क पर अपना फ़ैसला कैसे जमा सकते हैं। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तकरीर में कहा है कि मैंने इस फैसला लेने से पहले फ्रांस और जर्मनी को पहले ही आगाह कर दिया था। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका का एक प्लान था कि यूरोपीय ममालिक को रूस से दूर किया जाए, यूरोपीय ममालिक की जो तजारती मंडियाँ हैं उनको रूस से दूर किया जाए। और यही अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान था और इस प्लान को जर्मनी और फ्रांस ऑलरेडी समझ चुके थे। और फ्रांस ने अमेरिका को बैक करने के बजाय दोनों ममालिक के अंदर सालसी करवाने की कोशिश की। और जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी के जो वाइस चांसलर थी उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से रब्ता किया और उनके मामलात पहले तय हो चुके थे। यानी कि जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े ममालिक इस वक्त अमेरिका के साथ नहीं थे। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया अपनी तकरीर के दौरान। उन्होंने कहा कि सन 2000 में मैंने क्लिंटन से मिला और क्लिंटन को मैंने कहा था कि हम खुद जो रूस का मुल्क है ये नेटो में आना चाहता है, लेकिन उन्होंने इसको नेटो में शामिल नहीं किया। उल्टा नेटो को रूस के ख़िलाफ़ काम करने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये अमेरिका ने बनाया, जो नेटो इत्तेहाद बनाया था, ये बनाया ही रूस के ख़िलाफ़ था। और रूस ने अपना जो दाव आजमाया उस दाव को पूरी तरह कामयाब किया है। और इसके अलावा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो उस वक्त जो बहुत से रियासतें अलग होकर खुद मुख्तार रियासतें बनी, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी और हमें उन रियासतों को तब अलग नहीं होने देना चाहिए था। और जो रियासतें अलग हुई उन्हीं पर अमेरिका ने अपना जोर जमाकर रूस को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब रूस का यही प्लान है कि किसी ना किसी तरह अमेरिका के घेराव से निकलना है। इसीलिए रूस ने यूक्रेन के साथ ये मामला पेश किया और जो 2 शहरों पर उनको रियासतों का रुतबा देकर अपना प्लान कामयाब किया है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को जेल ऑफ द रशिया कहा था। उसने कहा था कि जो यूक्रेन है ये रशिया का बहुत अहम तरीन पार्ट है, कि उसको उन्होंने नाम दिया था जेल ऑफ द रशिया, यानी कि इस कदर इंपॉर्टेंट था। और यही वजह है कि
روس نے اتنا بڑا داؤ کھیلا ہے اور اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے، اور اس کے بعد اب امریکہ اور دیگر نیٹو ممالک جیسا کہ UK وغیرہ نے اب پابندیاں لگانی ہیں روس کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی دوسری خبر ہوئی ہے کہ سیریا نے سب سے پہلے بیک کیا اس فیصلے کو جو روس نے فیصلہ کیا۔ آلریڈی سیریا کے اندر بشار الاسد موجود ہیں، ان کو روس کی کھلی حمایت موجود ہے، اور اسی لیے سب سے پہلے سیرین پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم روس کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، حالات کس قدر خراب ہوتے ہیں یا بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا پر رپورٹس آ رہی ہیں، جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو پیٹرول کی پرائزز ہیں وہ تقریباً $100 پر بیرل تک پہنچ گئی ہیں۔ کل $92 پر بیرل تھی پیٹرول کی پرائز، اور آج $100 پر بیرل پرائز ہو چکی ہے۔ اور ناظرین محترم، یہی تمام تر تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔